बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ने बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में रिकॉर्ड करवा दिया है और बावर करवा दिया है कि अगर कब्ज़े में लिए गए ईरानी जहाज़ों को ना छोड़ा गया तो फिर ईरान हर किस्म का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। अब ईरान ने ये बड़ी धमकी किसको लगाई है और किसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अब ईरान और अमेरिका के जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसमें जो है वो कहाँ जो है वो रुकावट बनी हुई है, कौन कौन से मामलात पर जो है वो जिसको कहते हैं ना कि गिव एंड टेक हो चुका है, कौन कौन सी बात मानी जा चुकी है, कौन कौन सी बात मनवाई जा चुकी है, तो ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि पहले 2 हफ्ते की सीज़ फायर यानी 2 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी करवाई पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान। जैसे ही वो आर्जी सीज़ फायर जो है वो करवाई पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक के दरमियान, तो उस दौरान पाकिस्तान ने भरपूर काविशों का मुजाहरा किया बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए कि इन दोनों ममालिक को अब जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। तो फिर उन दोनों ममालिक को लाने में पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ में कामयाब हुआ। 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता टेबल टॉक हुई, जो कि बतौर सालिस पाकिस्तान ने करवाई और पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी में इस्लामाबाद में यह टेबल टॉक करवाई। इसके 2 मुख्तलिफ दौर हुए, मजमूई तौर पर यह 23 घंटों की टेबल टॉक थी। इस टेबल टॉक में उस वक़्त तो कोई नतीजा खेज़ सूरत हाल सामने ना आ सकी, जिसका उस वक़्त मुख्तसर ऐलान अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया और बता दिया कि हम पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों के मशकूर हैं। पाकिस्तान ने बतौर सालिस और पाकिस्तान ने बतौर मेज़बान कोशिश की कि हम दोनों ममालिक किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। तो ये बात कहकर JD वैंस साहब वापस अमेरिका रवाना हो गई। तो इसी तरह से जो ईरानी वफद था तो उन्होंने भी पाकिस्तान की काविशों को सराहा, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और ईरानी वफद ने उस 23 घंटे के मुज़ाकरात के 2 मुख्तलिफ जो अदवार हुए तो उसके बारे में बताया कि जनाब, चूँकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने इसराइल का एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की थी टेबल टॉक के दौरान, तो अगर अमेरिका इसराइल का एजेंडा हम पर मुसल्लत करने की बजाय अपना एजेंडा लेकर के आते तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच पाते। तो ये कहकर वो दोनों ममालिक के जो डेलीगेशन थे वो अपने अपने मुल्क वापस रवाना हो गए। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने फिर जो है अपनी सफारतकारी का सिलसिला जो है वो उसको बंद ना किया, अपनी स्ट्रेटजी का सिलसिला जो है वो उसको ना रोका, बल्कि पाकिस्तान ने इसके बाद भी जो है वो अपनी सफारतकारी, अपनी स्ट्रेटजी और अपनी हिकमत अमली का मुजाहरा जो है वो जारी रखा। और उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए मोहम्मद बिन सलमान साहब की सरकारी दावत पर। इसी तरह से फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ईरान तशरीफ़ ले गए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ। तो इस दौरान हमारे जो पाकिस्तान के जो दोनों जो डेलीगेशन जो अलग अलग मकामात पर गए तो उन्होंने जो मुज़ाकरात का जो दौर हुआ उसके बारे में इन ममालिक को आगाह किया। फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने तेहरान में जाकर ईरान की जो सरबराहान ममलिकत हैं उनके साथ गुफ्तगू की, उनके साथ जो है वो तबादला ख्याल किया। इसी तरह से जब ये वक़्त 2 हफ्ते की सीज़ फायर का इस दौरान जब पूरा हो गया तो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर से कहा कि जी आप इसमें मज़ीद तोसी करें और हमारी कहने पर, जैसा कि आपने पहले हमारी दावत पर और हमारी मेज़बानी में, हमारी सालसी में आप लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर आए थे, तो अब आप लोग फिर जो है वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठें और बैठकर अपने मसले का हल निकालें। तो अब जनाब बात यह है कि फ़िलहाल तो ये सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन इस दौरान भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जानिब से बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला जारी है। वो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हों या फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब हों,
तीनों हमारी जो मुल्क की जो अहम और मुमताज़ शख्सियात हैं वो अपनी अपनी जगह पर जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी करवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन इस वक्त तातुल कहाँ है या डेडलॉक कहाँ है? डेडलॉक यहाँ पर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्जी सीज़ फायर तो पाकिस्तान ने करवा दिया, आर्जी जंगबंदी भी हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के कहने पर तोसी भी कर दी। लेकिन अमेरिकी सदर की जानिब से आप ये कह लें या अमेरिका की जानिब से आप ये कह लें कि ईरान के साथ जो छेड़छाड़ का जो सिलसिला है वो जारी रहा, तो उस छेड़छाड़ के सिलसिले की वजह से ईरान ने भी फिर ये कहा कि जनाब क्या ये हम पर ही ज़रूरी है कि हमने ही इसकी पासदारी करनी है, क्या अमेरिका पर ये शराइत लागू नहीं होती हैं कि वो भी जनाब पासदारी करे और वो ईरान के साथ छेड़छाड़ी जो है वो ना करे? यानी छेड़छाड़ी क्या है? पहले आमना हरमल की नाकाबंदी जो है वो अमेरिकी सदर ने करवाई अपनी अफवाज के ज़रिए, फिर ईरान के कुछ बहरी जहाज़ों को जो है ना वो अगवा किया गया, उनके अमले को यरगमाल बनाया गया। अब भी कुछ ईरान के जो बहरी जहाज़ हैं उनको जो है वो कब्ज़े में लिया गया। इसका एहतजाज जो है वो ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में किया और उनसे कहा कि जनाब आप देख लें कि कैसे अमेरिका की जानिब से जो है वो आर्जी जंगबंदी के दौरान भी खिलाफ वर्जियों के मुजाहरे किए गए। जो इस आर्जी जंगबंदी में मज़ीद जो तोसी की गई तो उस दौरान भी जनाब जो है जो खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कि आप एक्शन लें, नोटिस लें और हमारे जो बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए गए हैं वो हमें वापस दिलवाए जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो इश्यूज़ हैं, दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मामला जो है वो रुके हुए हैं, जिनकी वजह से डेडलॉक जो है वो पैदा हुआ। वो है एक तो आबना हरमल का मकाम कि उसमें जो है वो अमेरिका कहता है कि जी ये ईरान का के से ले करके हमें दिया जाए। यानी आबना हरमल से आपको पता है कि जो भी बहरी जहाज़ गुजरेगा उसका टूल टैक्स कह ले वो ईरान लेगा, तो वो ईरान का हक बनता है। ईरान को भी तो माशी तौर पर ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए ना भाई। जो वो उसके चार्जेस लेगा, टूल टैक्स कह ले, फ़ीस कह ले, चार्जेस कह ले, वो लेगा तो उसकी माशी सूरत हाल यकीनी तौर पर बेहतरी की जानब गामजन होगी। दूसरा बड़ा इशू है कि अमेरिका कहता है कि जी एटमी जोहरी जो मामलात हैं, जोहरी के जो मामलात हैं ईरान को वो उससे स्टेप बैक करना होगा। तो उस पर हमने आपको बताया था कि ईरान ने ये उनको कहा था कि जी जो जोहरी मामलात के इशू पर बतदरीज हम जो है वो पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन 5 साल का जो आया था इब्तदाई तौर पर, तो उस पर भी अमेरिका जो है वो नहीं मान रहा। तो इस वजह से अब डेडलॉक पैदा हुआ। अब बात यह है कि जनाब अमेरिका की बहुत सारे मामलात पे जहां ईरान ने लचक का मुजाहरा किया है, हालांकि ईरान के साथ तो आर्जी जंगबंदी के दौरान भी ज़्यादतियों का मुजाहरा जो है वो अमेरिका की जानिब से नहीं रुका। तो जंगबंदी में ऐलान करने के बावजूद अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ ज़्यादतियों का सिलसिला नहीं रुका। इसके बावजूद ईरान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उनको अभी तक भी कोई बड़ा जवाब नहीं दिया। लेकिन अब भी बताने वाले ये बता रहे हैं कि और ईरान ने भी इन खदशात का इजहार किया है कि शायद दर पर्दा अमेरिका जो है वो अभी भी कोई प्लान बना रहा है कि वो ईरान पर कोई बड़ा या भरपूर हमला कर सके। तो अगर ऐसा कोई प्लान अमेरिका बना रहा है तो यकीनी तौर पर ये उस जो है वो तोसी वाले माहदे की खिलाफ वर्जी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ट्रंप साहब जो है वो जो गलती उन्होंने 28 फरवरी को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर ईरान पर हमला करके दोहराई थी, अब वो ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। नहीं तो उनको फिर पता ही है फिर क्या जो है वो अंजाम हुआ था, क्या हो गया, क्या आपने कर लिया। इस दौरान जनाब 10 अप्रैल 28 फरवरी से लेके 10 अप्रैल तक आपने भरपूर जो है वो बमबारी करके देख ली, मिसाइल गिरा के देख लिए, हर तरह से आपने जनाब जो है वो ईरान को दबा कर देख लिया। तो वो जिसको कहते हैं ना कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, तो वो उसका जो रद्द-ए-अमल आया वो इतना शदीद आया, इतना भरपूर आया कि आपने देख लिया कि शायद अमेरिका का ये ख्याल था कि वो 7-8 दिनों में जनाब ईरान को जनाब वो कर लेगा, तहस नहस कर लेगा, मलिया मेट कर देगा, वो उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और जो चाहेगा जैसा चाहेगा वो करवाएगा जनाब अपनी मर्ज़ी का मुआहदा, तो जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने खामनेई साहब की शहादत करके देख ली,
आपने अली लारेजानी साहब को शहीद करके देख लिया, आपने ईरान के स्कूल पर हमला करके देख लिया, आपने उनकी सिविलियन पर भी हमले करके देख लिया और आपने देखा कि उनके हौसले कितने बुलंद थे हैं और आइंदा भी उनके हौसले उसी तरह से जारी और सारी है। और वो कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम बातचीत के हामी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। वो तो आपको बार बार जनाब ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के हामी हैं, मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन वो साथ ही आपको मतनब्बे भी कर रहे हैं, आपको तनबीह भी कर रहे हैं, आपको ख़बरदार भी कर रहे हैं कि इस दौरान भी अगर आपने जो है वो इस आर्जी जंगबंदी में तोसी की, जो हमने जो तोसी की उसकी खिलाफ वर्जी की और फिर ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो फिर आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो फिर आपने देख लिया, उन्होंने पहले भी दिया था जवाब आपको, अब भी वो आपको जवाब दे के देख लेंगे। तो फिर हासिल क्या होगा? हासिल तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि आपने इससे पहले भी इनके साथ 3 जंगें करके देख ली, क्या हासिल हुआ? इन 49 सालों में आपने 3 जंगें करके देख ली, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। तो बेहतर तो यही है ना, तमाम इश्यूज़ को हल, जितनी मर्जी जंगें अरूज पर चली जाएं, टेबल पर ही निकलता है और आपको टेबल पर आना पड़ेगा। टेबल से ही जो है ना वो मसाइल का हल जो है वो निकलेगा और टेबल पर बैठकर ही जनाब आप अपने तमाम इश्यूज़ को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको बेहतरीन इन्वायरमेंट जो है वो फराहम किया अपनी मेज़बानी में बतौर सालस, और पाकिस्तान के बतौर सालस रोल को पूरी दुनिया के सरबराहान ममलकत ने अपने सरकारी बयानात के ज़रिए जो है वो सराहा और कहा कि पाकिस्तान जो दोनों मालिक के दरमियान जो बातचीत करवा रहा है, हम पाकिस्तान को न सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं कि वो अमन करवा रहा है, बल्कि उन्होंने दुआएं भी की अपनी अपनी सतह पे कि हम दुआ को हैं कि पाकिस्तान को कामयाबी मिले और वो इन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी करवाने का बाइस बने। तो अब बात यह, पाकिस्तान तो अपनी इन मुखलिसाना कोशिशों को जारी रखे हुए है। इस मकसद के लिए आपने देखा कि ये दूसरी मुज़ाकराती बैठक करवाने के लिए पाकिस्तान ने अपने दारुल खिलाफा इस्लामाबाद को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई रोज़ तक जो है वो आपने देखा कि उसको बंद रखा गया। इस दौरान ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराक़ची साहब, उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में फिर पाकिस्तान के दौरे किए। उन्होंने फिर अपनी नई तजावीज़ों के बारे में फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को आगाह किया, और जो नई तजावीज़ ईरान ने पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने बतौर सालस वो ईरान की नई तजावीज़ भी जो है वो अमेरिका तक पहुंचा दी। और उन्हें कहा कि अब देखें, एक फ्रीक जो है वो जहाँ तक अपनी लचक का मुजाहरा कर सकता था वो कर रहा है, अब आपको लचक का मुजाहरा करना होगा। पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, गिव एंड टेक करते हुए आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है जनाब, कोई मुल्क जंग नहीं चाहता। ट्रंप साहब, अभी आपके अपने अमेरिकन मीडिया ने अभी खबर ब्रेक की है कि ट्रंप साहब की अमेरिका में शोहरत में जो है ना वो जनाब कहाँ, अगर वो आसमान तक थी तो ये धड़म से नीचे आ गई है सिर्फ अप्रैल में। तो इधर से आप अंदाज़ा कर ले ट्रंप साहब कि आपकी अपनी आवाम भी जंग के हक़ में नहीं है। खुद अमेरिकन जितने भी थे, जो आम अमेरिकन हैं यानी जो वोटर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हम इसके हामी ही नहीं हैं कि जो ट्रंप साहब ने इसराइली वज़ीर आज़म साहब के कहने पर ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी। तो आप इधर से अंदाज़ा कर ले कि आपके तो अपने अमेरिकन, आपके अपने शहरी, आपके अपने वोटर्स जंग के हक़ में नहीं हैं, तो दुनिया भर के ममालिक जो है वो कैसे इसके हक़ में हो सकते हैं। और फिर आपने अपने नाटो ममालिक को दावत देकर देख ली थी, आपने यूरोपीय ममालिक को भी दावत देकर देख ली थी कि आओ मेरा साथ दो। किसी ने आपका साथ नहीं दिया था, सब ने आपको ठेंगा दिखाया था। तो पाकिस्तान ने फिर भी आपको एक बाइज़्ज़त रास्ता जो है वो फराहम करने की कोशिश की है। अभी भी पाकिस्तान कोशिशों में है कि टेबल पर बैठ जाओ। एक सीधा सा एक बयान बनता है कि जनाब ये किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, अमन की जीत है। दुनिया को अमन चाहिए, हर बंदा, हर फर्द जो है वो अमन चाहता है, हर एक को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है, हर एक की अपनी अपनी तहज़ीब है, हर एक को अपनी अपनी तहज़ीब के मुताबिक, जिसको कहते हैं ना जियो और जीने दो का हक़ जो है वो मिलना चाहिए। तो इस पर अमल होना चाहिए और इसी के मुताबिक सबको जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मौका भी मिलना चाहिए। और किसी को भी ये हक़ नहीं जो है वो दिया जा सकता कि वो
अपनी तहजीब या अपना रोब या अपना दबाव किसी पर मुसल्लत करने की कोशिश करें। आपने मुसल्लत करने की कोशिश करके देख ली, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं ना। तो अभी भी बेहतर यही है आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए, आपकी आवाम के लिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठें जनाब। कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी को इख्तियार करते हुए इस जंग में फौरी तौर पर जो है ना इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करें। जैसे ही आप ये ऐलान करेंगे तो फिर देखें जनाब पूरी दुनिया की माशी सूरत हाल कैसे जो धड़म से नीचे गई हो एकदम से उसका ग्राफ ऊपर आ जाएगा। और जनाब देखें कि हर बंदा कहेगा कि वाह वाह, चलो जिसको कहते ना कि कुछ अरसे के बाद ही सही ट्रंप साहब ने एक अच्छा और बेहतरीन फ़ैसला किया है कि जंग बंदी में मुस्तकिल उसका ऐलान करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रंप साहब जो है वो अपने शहरियों का ही देखते हुए, जो कि उनके रिपोर्ट आ गई, उनके अपने मीडिया ने बता दिया कि जनाब वो ट्रंप साहब की शोहरत में कमी आई है। तो जनाब आप जो है अपनी आवाम की आवाज़ को सुनें, जंग फौरी ख़त्म करने का ऐलान करें, अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाएं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। तो उस मुज़ाकरात की बेस में किसी नतीजे पर पहुंचकर जो है वो ऐलान करें कि जनाब अब कोई भी जो है जंग नहीं होगी दोनों मालिक के दरमियान। देखें क्या सूरत हाल पैदा होती है। यकीन करें कि पूरी दुनिया की माशी सूरत हाल में ऐसी तेज़ी आएगी, ऐसी बेहतरी आएगी कि शायद ही वो माजी में भी आई हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।